तो विद्यार्थी जी, हम लोग चैप्टर 12 क्लास 10th का मैथ चैप्टर 12 को पढ़ रहे हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के निकालना सीख रहे हैं। जो आज इसका लेक्चर तीसरा होने वाला है। इसके पहले 2 लेक्चर पढ़ लिए थे, आज तीसरा का लेक्चर पढ़ना है। ठीक, बेसिक बात बता रहे हैं, आप क्वेश्चन बना रहे हैं। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक जान लीजिएगा तो एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। आपसे एक क्वेश्चन जो है ना छूटने वाला नहीं है। और एक बार क्वेश्चन को एक स्टेप आप बना सकते हैं। इसमें नजारे नहीं है, 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन बन जाने वाला है। इसमें तो प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं, तब उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, देखिए क्या पर जीतेंगे हम ये वादा करो। भैया जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो और कोशिश हमेशा सबसे ज्यादा करो। भैया किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। किस्मत भी रूठे, किस्मत रूठ जाए लेकिन हिम्मत ना टूटे। हिम्मत तो नहीं हाराना बउआ, मजबूत इतना इरादा करो। इसी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। आप लोग हिम्मत कभी भी नहीं टूटिएगा, हिम्मत को कभी नहीं तोड़िएगा, हिम्मत बनाए रखिएगा, मजबूत इरादा रखिएगा, आप सफल हो जाइएगा, जीत जाइएगा। वादा रखिए जो हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। वादा रखिएगा तो आप आराम से जीतेगा, आपको कोई नहीं हराने वाला है, किसी से भी आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक, कल हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए थे, थ्योरी और अपने थे। आज दूसरा टॉपिक देखने वाला है। टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है प्रतिशत में त्रिज्या बढ़ने से परिधि या क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। आज ही हमारा टॉपिक लेकर आए हैं, प्रतिशत में त्रिज्या बढ़ने से परिधि या क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, आज उसको हम जानेंगे। तो बुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दी जाए, 100% बढ़ा दी जाए तो उसकी परिधि कितना होगा? परिधि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये आपको क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले आप लोग से कहना चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी जगह शेयर कीजिए। ठीक, और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए। आपको क्लास अच्छा लगा तो यदि वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दी जाए, इधर बांधो, कौन वृत्त की त्रिज्या उसको 100% बढ़ा दी जाए तो उसकी परिधि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? आज क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नॉर्मल में हम लोग क्या जानते हैं? नॉर्मल में यही ना जानते हैं बउआ, त्रिज्या किसको कहते हैं? आर। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? आर होता है। नॉर्मली यही हम जानते हैं, जानते ही नहीं जानते हैं। अब परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई, यही ना जानते हैं? अरे बोलना, यही तो जानते हैं। अब नया त्रिज्या क्या करेंगे? नया त्रिज्या
तो नया त्रिज्या में आर में क्या करेंगे, आर प्लस, ठीक ना, आर में प्लस कितना प्रतिशत बढ़ा जाए, त्रिज्या में कर रहा है 100%, 100% बढ़ा दी जाए ना हो, तो आर गुण मतलब आर का 100%, आर का 100%, ये ना बढ़ा देंगे, अरे बोल रहे बढ़ा देंगे आर का 100%, तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस आर का मतलब क्या होता है, गुना, ऊपर से प्रतिशत हटेला, नीचे में 100 हटेला, तो 100 हमारा क्या हो गया, कट गया, तो आर मिलकर कितना आ गया भैया, 2r हो गया, कितना हो गया, 2r हो गया, कितना हो गया बउआ, 2r, तब परिधि बउआ कितना हो जाएगा, परिधि हमारा कितना था हुआ, 2πr है ना था, परिधि हमारा कितना, तो नया परिधि कितना हो जाएगा, नया परिधि मारेंगे इतना जहां पर, नया परिधि कितना है, नया परिधि 2π, 2π तो है, आर के जगह पर कितना है बउआ, नया त्रिज्या कितना है 2r, इसमें ये ना आएगा 2r जोड़ देंगे, बोल किसी को दिक्कत, 2r, यू नो, अब देखो बउआ, अब क्या करेंगे, दो कितना जोड़ देंगे, यहाँ गुणन करेंगे हो, यहाँ गुणन होता है, यहाँ 2 दूनी 4, आप पाई आर, बताओ आपको, इसमें आपसे अगर पूछ रहा हूं तो यहाँ 2π आ रहा है परिधि, कितना है परिधि, तो नया परिधि कितना है 4πr, तो 4πr में कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, जो 2πr में कितना बढ़ गया कि 4πr आ गया, 2πr बढ़ गया, अरे बोल रहे 2πr में 2πr जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4πr, आ गया 2πr बन, समझ गए, 2πr में 2πr में 2πr बढ़ा जोड़ देंगे तो कितना आ गया 4πr, तो कितना बढ़ेगा तब हुआ 2πr बढ़ा, कितना बढ़ा हुआ 2πr, तो यहाँ नोट में आप एक चीज लिख दीजिएगा, नोट में यहाँ एक चीज लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा नोट में एक चीज, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1% बढ़ा दिया जाए तो उसकी परिधि भी 1% बढ़ जाती है, कितना बढ़ जाती है 1%, सुनो 2πr अगर बढ़ा है परिधि तो इसमें कितना बढ़ गया है 2πr, उसी तरह x परिधि और 1% बढ़ा दिया जाए तो हमारा कितना बढ़ जाएगा 1% बढ़ जाएगा, अरे बोल रहे इससे क्वेश्चन से आपको सीखे कि नहीं सीखे, 2πr में 2πr जोड़ दिए तो बढ़ा दिया तो 4πr हो गया है, तो उसी तरह 1% में 1% बढ़ा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होने वाला है, इसलिए यहाँ नोट में हम आप लोग को लिखवा दिए हैं बुआ, ये लिख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन उसको बना लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना, चलिए छापिए और क्वेश्चन बनवा रहे हैं, और क्वेश्चन, चलो बुआ अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, क्यों दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, आपके पास है सब, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, ठीक ना, उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, तो बुआ नॉर्मल जन है
इसमें नॉर्मल त्रिज्या क्या हो गया आर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा होगा ना बोलबा क्षेत्रफल का हो जाए पाई आर स्क्वायर का हो जाए तनी के लागल मारे तनी के तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब नया नया कैसे निकालेंगे त्रिज्या, नया त्रिज्या कितना रहेगा आर प्लस कितना बढ़ा जाए बी की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिए ना, तो आर में कितना 100 यही ना, क्या लिख लेना का 100%, आर गुने आर का मतलब गुना 100 बता 100 खत्म, या कितना जाएगा 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 2 आ जाएगा। अब नया क्षेत्रफल करिए, पहले क्षेत्रफल कितना होता है बीच की पाई आर, नया क्षेत्रफल कितना जाएगा पाई आर के जगह पर क्या लिखेंगे, आर के जगह पर 2 आर का होल स्क्वायर है ना, होगा पाई गुना 2 दूनी 4 आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर है ना, हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ इसमें कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है बुआ पाई आर स्क्वायर में कितना बढ़ा है एक पाई आर स्क्वायर में 3 में बढ़ा है, मानेंगे इतना मार 3 बढ़ा है, कितना बढ़ा है तीनों, इसमें कितना बढ़ा है 3 बढ़ा है, यानी क्या हुआ यहाँ 300% बढ़ा है, यहाँ क्या बढ़ा है 300% बढ़ा है, सुनो इसमें कहा जाए 3 पाई आर स्क्वायर बढ़ा है, 4 पाई आर में 3 पाई आर बढ़ा है, तो इसको प्रतिशत में लिखा जाएगा तो 300% बढ़ा है। चलिए छापिए, चलो इधर ध्यान दो, तो यहाँ लिखे याद रखना होगा नोट में, वो बात याद रखना किसी भी वृत्त की त्रिज्या को किसी भी त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए, अगर 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल जाना है 300% बढ़ जाएगा, क्या करना है क्या हो जाएगा 300% बढ़ जाएगा, किसी भी वृत्त के त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल जाना है कितना बढ़ जाएगा 300%। यहां लिख लेना नोट में, किसी भी वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया जाएगा तो 300%, तो उसका क्षेत्रफल 300% बढ़ जाएगा 300% बढ़ जाएगा। लिखिए तो जल्दी से नोट में लेके, चलो अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को त्रिज्या को 200% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा
लिखिएगा यहाँ नॉर्मल त्रिज्या क्या है बउआ? नॉर्मल त्रिज्या क्या जानते हैं? क्या होता है? आर। सुनो नॉर्मल त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो नया जन है नाव का त्रिज्या में कितना कर देंगे? आर गुने कितना करे? 200% बढ़ा दीजिए ना। तो 200% का क्या निकाले थे? 2r निकाले थे। और बोल रहे पहले से निकाले थे, नहीं निकाले थे? हैं? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ लिख लेना 200%, चूंकि 200% बराबर 2r निकाले थे। अब यहाँ देखो अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ क्या लिखेंगे? नया क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल क्या होता है? वो पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर का जगह 3r का हमने और स्क्वायर कर देंगे। पाई गुना 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर। बोला हो 9 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 9 पाई आर। कितना बढ़ल हो? कितना बढ़ल? 8 पाई बढ़ गल। कितना बढ़ गल? 8 पाई बढ़ गल बा। कितना? 8 पाई। 8 पाई आर स्क्वायर बाधा है। बाधा है। चलिए छापिए तो बाधा है। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है इसके बाद। चलो बाबा आगे आगे देखा जाए। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाइएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बउआ चलिए ध्यान दीजिए। बालक बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। देखिए बहुत शानदार है। ए बउआ हेलो घर ही बाना है देखो हमारे घर यही नाव का जमाना घर है। देखो बउआ क्या होता है? बउआ घर ही है बीच में, मतलब बीच में घर ही होता है। यहाँ नीचे यहाँ एक सी रहता है, केंद्र रहता है ना वो। आप लोग तो घर ही देखे होंगे। हाँ देखे कि नहीं देखे हैं? देखा है सब। बउआ तो है क्या होता है? बड़का जाना किसको क्या बोलते हैं? सेकेंड की सुई। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड की सुई। बड़का क्या बोलते हैं? सेकेंड की सुई। इसको क्या बोलते हैं बउआ? मोटा होता है मिनट की सुई। इसको क्या बोलते हैं? मिनट की सुई। क्या बोलते हैं? आएगा वही वाला क्या होता है? घंटा की सुई ना हो। घंटा की ये ना जानते हैं? घड़ी ऐसे ना होता है। अरे बोलना तो इसमें जानते हो मिनट पर सवाल बनेगा, घंटा पर सवाल बनेगा, सेकंड पर सवाल नहीं बनने वाला इसमें। मिनट की सुई पर सवाल बनेगा और घंटे की सुई पर सवाल बनने वाला है इसमें। चलिए बउआ तो आइए हम लोग जानते हैं घड़ी बनाकर समझ लिया जाए। हुआ भाई हमारा क्या है? वृत्त है। हमारा क्या होता है बउआ? हमारा मान जाओ घंटे की सुई है, सुई है। यहाँ 12 होता है ना हो। यहाँ ठीक नीचे से क्या होता है? 6 होता है। इधर 3 होता है, इधर क्या होता है? 9 होता है। यही ना होता है? अरे बोल गए ना? बोल गए। यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। ना होता है यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है। ना होता है यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 होता है, यहाँ 10 होता है, यहाँ 11 होता है। बोल ये हमारा क्या है? घर की सुई है। घर ही नाम तक अभी सुनो तो यहाँ बुआ ये जो है घंटे की सुई ये घूम घूम के का एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, फिर एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा,
फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये घूमते जाएगा। एक और घंटा कितना में, एक और घंटा में सुई जन है बदलते जाएगी, क्या जाएगी, घूमते जाएगी। एक घंटा में यहाँ, फिर एक घंटा यहाँ, फिर एक घंटा यहाँ, एक घंटा यहाँ जाते रहेगी। यानी एक घंटे के सुई को पूरे 12 घंटे लगते हैं। एक घंटे के सुई को कितना लगता है घूमने में, 12 घंटे लगते हैं। कितना, एक दिन में कितना, 12 घंटे कितना लगता है हुआ, 12। तो ये पूरा घूमेगा तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा बाबू, ये पूरा जन है घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, हाँ 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 12 घंटा में, 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का कोण बनेगा, 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। और वही आप लोगों से एक घंटा में पूछा जाए तो कितना डिग्री का कोण, 360, अब मैं कितना कैसे गुना कर देंगे, 12 से गुना कर, अरे बोल रहे कितना डिग्री करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा, ए बउआ बउआ रे, एक घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, और एग्जाम में कैसे पूछता है क्वेश्चन जानेंगे ना, हाँ अरे बनाए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए मान लीजिए अपराह्न, अपराह्न अपराह्न 4:30 में, 30 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, अपराह्न 4:30 में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। ए बउआ आप लोग क्या जानते हैं, एक घंटा में कितना डिग्री कोण बनता है, अरे बोला एक घंटा में कितना कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, ए बाबू एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, 4 घंटा में कितना हो जाएगा, 30 गुने 4, 4 गुने मतलब 4 गुने 30 बराबर में 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, बोल कौन दिक्कत यहाँ तक, कोनो भी बच्चों को दिक्कत नहीं ना है, तो आप बताइए, आप लोग बताइए। और 30 डिग्री का निकालना हो तो बच्चों मान लो एक घंटा में 30 डिग्री कोण तो बन गया ना, तो 60 मिनट में कितना कोण बनेगा, 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा। अब 60 मिनट में 60 मिनट में 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री बनेगा, 30 यार 1 घंटा बराबर 60 मिनट वाला मर जाए, तो वही 60 मिनट में 30 मिनट, 30 मिनट का निकालता नहीं हम, तो 60 मिनट में कितना मिनट, कितना डिग्री कोण बनेगा, 30 मिनट। तो 1 मिनट में कितना मिनट, 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगी, 30 में जाना है ना 60 से क्या करेंगे, भागा करेंगे, बोला रे, तो 16 से 16 3 कम 3 3 दूनी 6, तो 1 मिनट में कितना बनेगा कोण बोलो, 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 1/2 डिग्री यानी आधा डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, आधा डिग्री बनेगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, 30 मिनट में ना हो, कितना निकालना है, 30 मिनट में। यहां बना रहे होगा तो 30 मिनट में, 30 मिनट में कितना हो जाएगा हुआ, 30 मिनट में, 30 मिनट, 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री कोण बनेगा, तो 30 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 30/60 गुना में 30, सोना से सोना का 3 कम 3 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, कितना डिग्री बनेगा, 15 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 15 डिग्री कोण बनेगा, कितना डिग्री बनेगा, 15 डिग्री कोण बनेगा। 4 घंटा में कितना डिग्री कोण बनेगा, 120 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। 4 घंटा में कितना डिग्री बनेगा, 120 डिग्री कोण बनेगा। और 30 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, 15 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, तो क्या करवा जोड़ दिया, बोला कितना निकला, 135 डिग्री। बोला बनी कि ना बनी, बनी, कौन दिक्कत नहीं हुई,
1 घंटा में 30 डिग्री कोण बन रहा, तो 4 घंटा में 30 होगा 120 डिग्री। अरे बोला तो 60 मिनट में 30 डिग्री कोण, अरे वही ना चीज होगा। 60 मिनट में 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बना, तो हमको निकालना का है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 30 में जब 30 में 7 से भागा दे देंगे, अरे बोला निकल जाएगा, तो आ जाएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा 1/2। तो हमको निकालना क्या है 30 मिनट में, तो 30/7 है गुने तो 15 डिग्री का कोण बन गया, तो 120 15 30 हमको यही तो निकालना था। तो उसका नाम क्या बोला था, अपराह्न 4:30 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो कितना 135 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री बनेगा 135 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए तो भाई आप लोग समझ में आया होगा, कब हुआ समझ में आया है। तो क्वेश्चन बनाए थे वो सेम में के, सेम क्वेश्चन बनाइए। अपराह्न 6:20 के घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, क्या होगा। अपराह्न 6:20, अपराह्न 6:20 पर घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण 6:20। दूसरा नंबर क्वेश्चन ना, अपराह्न 6:20 में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाता है बोला, 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 6 घंटे में कितना है 6 गुने 30 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का बनाएगा 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बोला हम लोग क्या जानते हैं 1 मिनट में कितना डिग्री कोण हो जाएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, वो 30 जना है, 30/7 जना है, इसमें कितना से गुना कर देंगे 20 से सोना खत्म, 3 कम 3 3 दूनी 6 2 दाई 20। कितना डिग्री कोण बनेगा 10 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री बनेगा बोला 10 डिग्री का कोण बनेगा। तो कह रहा है 6:20 में कितना 6:20 में 6 घंटा में 180 और 6 घंटा में कितना हो जाएगा 180 अब प्लस आधा घंटा में कितना बना है 10, कितना डिग्री कोण हो जाएगा 190 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा 100। तो यहाँ बउआ आप यहाँ से लिख लीजिएगा नोट में, यहाँ एक बात लिख लीजिएगा नोट में, घंटे की सुई 1 घंटे की सुई 1 घंटे में घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री एवं 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा, कोण बनाता है। चाहे घंटे किसी 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा। आप लोग नोट में इसको लिख दीजिएगा तो बढ़िया से क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। चलिए बुआ एक और क्वेश्चन बनाइए। तो अपराह्न 7:40 में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। अपराह्न 7:40 में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। हुआ इधर ध्यान दीजिएगा। तो 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा 30 डिग्री। तो 7 घंटा में कितना जाएगा 200, 7 गुने 30 और बोलना। तो 1 मिनट में कितना बनाता है डिग्री कोण 30/7 है ना, बोल रहे हैं और बोलना कितना डिग्री कोण है 40। ठीक सोना 3 कम 3 दूनी 6 20 दूनी 40 डिग्री का जाएगा। कितना हो जाएगा
20 डिग्री। तो हाई देखो होगा कितना है पूरा 210 और प्लस में क्या है 20, 230 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा 230 डिग्री कोण बनाएगा। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना होगा, ऐसा क्वेश्चन में होना ही नहीं चाहिए। आ देखो बोला अगला एक और क्वेश्चन बना लीजिए। तो 4 नंबर, अपराह्न 4:40 में घंटे की सीधी वाला बनाएगा कौन, क्या होगा। अपराह्न 4:40 में घंटे की सीधी वाला बनाएगा कौन, क्या होगा। अरे क्या सुनो, 4 × 30 हो जाएगा, 1 घंटा में 30, तो 4 × 30 120 डिग्री कोण बनाएगा। हाँ तो 1 मिनट में 30 बजा 7 × 40 कर देंगे तो कितना 20 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बुआ 120 और प्लस में 20 डिग्री 140 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा 140। इसको छापिए, नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट। तो बुआ आज के लिए इतना ही रहना है, फिर हम लोग कल मिलेंगे ठीक नो। इसके नेक्स्ट टॉपिक जन है पहिया चक्कर वाला ठीक नो। आज के लिए इतना ही रहना है, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए ठीक नो। बहुत ज्यादा टाइम